दोस्तों याद है कि आप सभी को वो दिन जब हम लंबे समय के लिए खड़े रहते थे एटीएम की लाइन में कुछ पैसे निकालने के लिए, जब हमने ये सुना था कि आज रात 500 और 1000 की नोट बंद हो जाएंगी आज रात के बाद से। क्या याद है आपको कि किस तरह से हमने डिफिकल्टीज फेस की थी, किस तरह से चैलेंजेस आए थे हमारे पास और कई दिन लग जाते थे एटीएम से पैसे निकालने में। क्या होता दोस्तों अगर उस वक्त ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस की गई होती? अगर ऐसा होता तो शायद इतनी कॉम्प्लिकेशंस और इतने चैलेंजेस हमें नहीं फेस करने पड़ते। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है फिनटेक वर्ल्ड। मेरा नाम है शशांक और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। दोस्तों ब्लॉकचेन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले चीज़ जो आती है वो आती है क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी आज से कुछ साल पहले 2009-2008 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी और उस वक्त से ये चीज़ चलती चली आ रही है और ब्लॉकचेन का कंसेप्ट भी पहली बार वहाँ पे ही यूज़ किया गया था। तो ऐसा क्या है क्रिप्टो करेंसी में जो उसको सेफ रखता है, सिक्योर रखता है? कैसे क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज हुई और किस तरह से क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड हमारे पास रहते हैं, इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो सारी की सारी चीज़ें। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, इंफॉर्मेटिव है या कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिली है तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों वैसे तो ब्लॉकचेन का इंट्रोडक्शन 1991 में ही कर दिया गया था, लेकिन इसका एप्लीकेशन और इसका यूज़ जो हुआ है वो 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एनोनिमस इंसान ने इसे पहली बार यूज़ किया था बिटकॉइन में। सो दोस्तों सवाल आता है कि है क्या ये बिटकॉइन? तो बहुत ही सिंपल टर्म में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक ये बड़ा सा डेटाबेस है जो कि बहुत सारे नेटवर्क्स और बहुत सारे कंप्यूटर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और ये कंप्यूटर सारे के सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इनका जो नेटवर्क रहता है वो सब कनेक्टेड रहता है। एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं आपको समझाऊं तो जिस तरह से एक दुकानदार होता है जो अपना डेली रूटीन मेंटेन करता है, लाइक आज कितने की सेल्स हुई या कितने ट्रांजैक्शंस हुए, कौन सा प्रोडक्ट आया, कौन सा प्रोडक्ट गया, उसी तरह से ब्लॉकचेन सारी की सारी डिटेल सेव करता है क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस की। अब ये किस तरह से करता है इस बात को हम समझते हैं। तो दोस्तों ब्लॉक जो होता है वो बेसिकली 3 तरह की इन्फॉर्मेशन को अपने पास सेव रखता है। पहली इन्फॉर्मेशन वो रेलेवेंट डेटा जो कि हम उसमें सेव रख रहे हैं। सेकेंड इन्फॉर्मेशन उसका एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट, जैसे आपका और मेरा एक फिंगरप्रिंट होता है उसी तरह से ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स जो होते हैं उनका भी एक अपना अपना फिंगरप्रिंट, अपनी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। उस आइडेंटिटी को हम फिंगरप्रिंट नहीं कहते, उस आइडेंटिटी को हम हैश कहते हैं उनके टर्म में। तो दूसरी चीज़ वो एक अपना हैश रखता है, अपनी आइडेंटिटी रखता है। तीसरी चीज़ जो वो अपने पास संभाल के रखता है वो अपने नेक्स्ट ब्लॉक का हैश, यानी कि नेक्स्ट ब्लॉक की आइडेंटिटी, राइट। तो इस तरह से ये ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं और एक चेन फॉलो करके रहते हैं, एक चेन फॉर्म करके रहते हैं। ब्लॉकचेन्स के एडवांटेज के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं और आने वाले समय में इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ भी किया जाएगा। अगर करंटली मैं बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी मिडिल मैन की आवश्यकता नहीं है। कोई वो मेंटेन करे, वो देखे, वो ये सब चीज़ों को ऑपरेट करें, तो ऐसे किसी भी मिडिल पर्सन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सारा का सारा डेटाबेस है ये आपका किसी लाइब्रेरी में या किसी पोजीशन या प्लेस पे नहीं रखा हुआ है। ये स्कैटर्ड है, ये फैला हुआ है उस नेटवर्क में जो कि उस ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है और हर नेटवर्क में, हर एक नेटवर्क के पास एक एक कॉपी उस पूरे डेटा की रहती है। दूसरे एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहती है, यानी कि आप एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी अपना डेटा देख सकते हैं कि वो सेफ है या सिक्योर है या नहीं, या क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं। तो ट्रांसपेरेंसी रहती है। तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो सेफ्टी सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहती है, बिकॉज अगर आपने कोशिश भी की किसी भी ब्लॉक के डेटा को चेंज करने की तो ऐसा होता है कि आपको वहाँ पे उस ब्लॉक से कनेक्टेड जितने भी नेटवर्क रहते हैं उन सारे के सारे नेटवर्क से एटलीस्ट 50% से ज़्यादा लोगों की परमिशन आपके पास होनी चाहिए जो कि आपके उस चेंजमेंट से एग्री करते हो। अगर ऐसा होगा तभी आप चेंज कर पाएंगे उस पर्टिकुलर ब्लॉक में, वरना नहीं कर पाएंगे चेंज। चौथी चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं जो एडवांटेज पे आती है वो है इसका टाइम, यानी कि एक ब्लॉक में आप अगर डेटा चेंज करते हैं या कुछ भी मैनिपुलेशन करते हैं तो वो करने के लिए 10 मिनट लगते हैं, और अगर इसी तरह से हम 200 ब्लॉक्स में चेंज करने जाएं या 1 करोड़ ब्लॉक्स में चेंज करने जाएं तो हमें वो चेंज करने के लिए 200 साल लगेंगे ऑलमोस्ट। तो बहुत सारा समय लगता है कोई भी चेंजेस लाने में, राइट। ये इस कारण से और भी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रहता है और उसको जो शील्ड करता है, जो प्रोटेक्ट करता है, वो आपका एक वोटिंग वाला स्टेप है जहाँ पे हमें वोट लेना होता है, लोगों से पूछना पड़ता है, उनकी परमिशन लेनी होती है कि हम चेंज करें या ना करें। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इसे बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाती हैं और इसी कारण से ये ब्लॉकचेन का जो कंसेप्ट है ये ना सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक बल्कि बैंक में, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में भी आजकल यूज़ हो रहा है।
तो बैंक में जो आजकल कंसेप्ट आया है वो आया है ई साइन का, ई वेरिफिकेशन का और ई केवाईसी का। तो इसमें भी ब्लॉकचेन का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूँ तो पेशेंट की सारी डिटेल भी ब्लॉकचेन में स्टोर रहती है। तो कोई भी डॉक्टर होगा या कोई भी हॉस्पिटल होगा वो ये देख सकता है कि इस पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, क्या इसको पहले बीमारियां थी या किस तरह से कहाँ ये उन सारे ट्रीटमेंट को किस तरह से ठीक करवाया। तो वो सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। अब हॉस्पिटल के अलावा जो इसका यूज़ होता है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में होता है। किसी प्रॉपर्टी के बारे में भी ब्लॉकचेन में डिटेल रहती है कि इसका पहले कौन ओनर था, इसके पहले कितने ओनर हो चुके हैं और अब नेक्स्ट ये किसके नाम से ट्रांसफ़र होने जा रही है। सो दोस्तों ये थी ब्लॉकचेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपके लिए ये यूज़फुल हो या आपको लगता है कि इससे आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते हम एक मज़े की बात शेयर करके जाते हैं आपसे। आज से तकरीबन 13 साल पहले यानी कि 2010 में फ्लोरिडा में एक इंसान ने बिटकॉइन 10,000 बिटकॉइन के बदले में 2 पिज़्ज़ा खरीदे थे। अब उस वक्त बिटकॉइन की कीमत जो भी रही हो, अगर आज मैं देखने जाऊँ तो एक बिटकॉइन कहीं ना कहीं 36 लाख के अराउंड पड़ रहा है। सो आप सोच सकते हैं कि 10,000 बिटकॉइन जो उस वक्त उसने बेच दिए थे सिर्फ 2 पिज़्ज़ा के लिए, आज उसकी कितनी वैल्यू रहती। सो इट वॉज ऑल अबाउट ब्लॉकचेन। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।